नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज नागर। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था अणु, यौगिक और मिश्रण के बारे में। आज अपन बात करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। देखो, आपने पहला टॉपिक पढ़ा पदार्थ। पदार्थ से परिभाषा निकल कर क्या है परमाणु की, परमाणु से परिभाषा निकल कर क्या है तत्वों की। फिर तत्वों के बारे में आपने पढ़ा, उनके नाम क्या होते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी अपने को लिखनी है और इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपन किस तरीके से निकालते हैं। आज अपन कुछ हटके एक चीज पढ़ते हैं जिसमें नाम आता है रासायनिक परिवर्तन और एक नाम आता है भौतिक परिवर्तन का। देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन कोई अलग से टॉपिक नहीं है। दरअसल टॉपिक का जो ओरिजिनल नाम है वो नाम है रासायनिक अभिक्रिया। वास्तविकता में टॉपिक ये है, किंतु इसमें दिक्कत क्या है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए इसके रूल पढ़ने पड़ेंगे और इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, तो आपके जाकर के रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जबकि मैं आपको इसमें कोई परिभाषा नहीं बताने वाला और इसमें आपको कोई रूल नहीं बताने वाला, इसको अपन अपने तरीके से सोल्व करेंगे। क्योंकि इसमें आते हैं सारे के सारे उदाहरण, और उदाहरणों को देख करके अपना दिमाग खराब हो जाता है कि कौन सा वाला रासायनिक परिवर्तन होगा और कौन सा वाला भौतिक परिवर्तन होगा। इसको अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या बिना परिभाषा के और बिना कोई कंफ्यूजन के भी अपन ये सोल्व कर सकते हैं कि कौन सा वाला उदाहरण कौन से परिवर्तन में अपने को लेकर के चलना है। इसको रासायनिक अभिक्रिया को अपन अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को किसकी जानकारी लेनी है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की। देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों को सोल्व करने के लिए आपको दो पॉइंटों को ध्यान में रखना है अपनी लैंग्वेज में। दो पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट क्या बोलता है, अब जो पॉइंट अपन बोलने जा रहे हैं वो पॉइंट इसमें भी लागू होंगे और वो पॉइंट इसमें भी लागू होंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसा जैसा एग्जामिनर या उदाहरण वाला कह रहा है, अगर आप वैसे वैसे करते गए तो आपको एक नई चीज मिलेगी। जैसा जैसा एग्जामिनर कर रहा है, अगर आप वैसे वैसे करते गए तो आपको एक नई चीज मिलेगी। अगर उस नई चीज से वापस आप पहली वाली चीज बना लेते हो तो आप किस में डाल दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन में। और आपने मेहनत की लेकिन पुरानी वाली चीज से वापस नई चीज नहीं बन पाई तो फिर आप उसे किस में लेकर के आएंगे, रासायनिक परिवर्तन में। क्या बोला अपन ने, जैसा जैसा उदाहरण वाला कहे आप वैसा वैसा करते गए तो आपको एक नई चीज मिल जाएगी। उस नई चीज से पहली वाली चीज अगर नहीं बन पाती है तो किसमें लाना है, रासायनिक परिवर्तन में। और उस नई चीज से वापस पहली वाली चीज अगर बन पाती है तो उसे किसमें लानी है, भौतिक परिवर्तन में। आपके 90% क्वेश्चनों के आंसर इस वाले पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे। किंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेंगे, तो फिर इसके लिए आपको दूसरा वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, दूसरा वाला पॉइंट कहता है कि जैसा जैसा उदाहरण वाले ने कहा वैसा वैसा किया तो था और करते पहले अपने को कोई नई चीज मिल गई, लेकिन जैसा इसका नाम था, जैसा इसका काम था, जैसा इसका गुण था और जैसा इसका सूत्र था, अगर कुछ चेंज करने के बाद भी नाम वही रहे, गुण वही रहे, सूत्र वही रहे, तो फिर आपको किसमें लाना है, भौतिक परिवर्तन में। किंतु चेंज करने के बाद में यदि नाम परिवर्तित हो जाए, यदि सूत्र परिवर्तित हो जाए, यदि गुण परिवर्तित हो जाए तो आप उसे किसमें लेकर के आएंगे, रासायनिक परिवर्तन में। देखो, क्या दो पॉइंट बोले आपने, क्योंकि अगर आप इसे परिभाषा के हिसाब से समझते हैं तो यह आपके कंफ्यूजन पैदा कर देंगे और आप जिंदगी में कभी भी इसे 100% सही तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। किंतु अगर आप मेरे तरीके से इसे सोल्व करेंगे तो आपको कभी भी गलती होने का चांस नहीं होगा। पहला पॉइंट आपने क्या बोला था कि जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया तो अपने को एक नई चीज मिल गई। इस नई चीज से वापस पहली वाली चीज अगर बन जाती है तो क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और वापस पहली वाली चीज मेहनत करने पर भी नहीं बन रही तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। पहला पॉइंट। किंतु कुछ उदाहरणों में ये थोड़ा दिक्कत देता है तो फिर इसके लिए आप दूसरा पॉइंट क्या काम में लेंगे कि जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया तो था और गिरने के बाद में नाम भी वही, काम भी वही,
गुण भी वही और सूत्र भी वही, अर्थात कोई चेंज नहीं हो, सब कुछ वही रहे, तो फिर उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। और चेंज करने के बाद में यदि नाम चेंज हो जाए, गुण चेंज हो जाए, सूत्र चेंज हो जाए, तो फिर आप उसे किसमें लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन में। देखिए ये 2 पॉइंट आपको किस तरीके से लेकर के चलने हैं, अपन थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, अब मैं दोनों उदाहरणों को मिक्स कर रहा हूं, अपन चेक करते हैं कौन सा वाला कौन से उदाहरण में आएगा। एक उदाहरण में आपसे कहूं कोयले का जलना, कोयले का जलना। दूसरा उदाहरण में आपसे कहूं बर्फ का पिघलना। तीसरा उदाहरण में आपसे कहूं कागज का फटना। चौथा उदाहरण में आपसे कहूं मोमबत्ती का जलना। पांचवा उदाहरण में आपसे कहूं भोजन का पचना। छठा उदाहरण में आपसे कहूं सांस लेना। सातवां उदाहरण में आपसे कहूं लकड़ी को काटना। आठवां उदाहरण में आपसे कहूं पानी का वाष्प अर्थात भाप बनना। और भी उदाहरणों की अपन बात करते हैं, लेकिन देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो अपन ने ये लिखे हैं वो अपने हिसाब से सही है क्या। पहला उदाहरण लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, और पहला उदाहरण क्या कहता है, कोयले का जलना। दरअसल कोयला ही नहीं, दुनिया की किसी भी चीज को अगर अपने को जलाना पड़े तो जलाने के लिए कौन सी गैस का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। और जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो हमेशा उस चीज में से धुआं निकलता है, और धुएं का मतलब कौन सी गैस निकलती है, CO2। अर्थात आपने कोयले को जलाया तो कोयले को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जलाते पहले कोयले से धुआं निकलेगा, और धुएं का मतलब कौन सी गैस निकलेगी, CO2। अर्थात O2 को जलाया तो क्या निकल गई, CO2। अब आप दुनिया का कितना ही जोर लगा ले, आप CO2 से वापस ऑक्सीजन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर अपन CO2 से ऑक्सीजन बनाने लग जाते तो मोदी जी अपने से पेड़ लगाने की नहीं बोलते, क्योंकि ये काम केवल पेड़ पौधे कर सकते, अपन नहीं कर सकते। अर्थात एक चीज से दूसरी चीज बन गई, किंतु दूसरी चीज से पहली चीज न बन रही है, इसीलिए कोयले का जलना किसमें आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। दूसरा उदाहरण अगर अपन बात करें बर्फ का पिघलना, तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये मेरा मार्कर है, और ये मेरा मार्कर एक तरह से बर्फ की सिल्ली है। अब इस बर्फ की सिल्ली को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम में खुला छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बाहर रख दिया, तो ये पिघल करके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अर्थात पहले बर्फ था और पिघल करके क्या बन गया, पानी। जैसे मैं इस पानी को वापस फ्रिज में रखूंगा तो ये पानी जम करके वापस क्या बन जाएगा, बर्फ। अर्थात एक चीज से दूसरी चीज बन गई और दूसरी चीज से वापस पहली चीज बन गई। ऐसा किसमें होता है, भौतिक परिवर्तन में। अर्थात बर्फ का पिघलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का, जबकि कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का। हुआ क्लियर? वापस समझते हैं कागज का फटना। अब देखिए, अगर आप इस कागज के फटने वाले उदाहरण को जिन 2 पॉइंटों को अपन ने समझा था उसमें पहले पॉइंट के आधार पर अगर इसका आंसर अपन देंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपसे अगर बात करूं कि आपके कॉपी का ये कागज वाला टुकड़ा था, इस कागज वाले टुकड़े को आपने फाड़ दिया 4-5 तरीके से, तो इसके टुकड़े अलग अलग हो गए। अर्थात पहले एक चीज थी, एक चीज को आपने थोड़ा सा जैसा इसने कहा वैसा वैसा किया तो मेरे को कोई दूसरी चीज मिल गई। अब आप इन टुकड़ों को जोड़ करके अगर आप वापस कागज बनाने की कोशिश करेंगे तो जोड़ तो आप इसे सकते हैं, लेकिन जब आप इसे जोड़ेंगे तो कागज में होने वाली दरारों को अपन नहीं भर सकते, अर्थात दरारें इसमें दिखाई देगी। तो एक चीज से दूसरी चीज तो बन गई और दूसरी चीज से पहली चीज नहीं बन पा रही है, और इस हिसाब से आप इसको किस में पटक दोगे, रासायनिक परिवर्तन में, और ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि केवल 90% क्वेश्चनों के आंसर ही उस पॉइंट से होंगे, बाकी 10% क्वेश्चनों के लिए आपको दूसरा पॉइंट काम में लेना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपने कागज को फाड़ा तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन इसका नाम भी कागज ही है और टुकड़ों का नाम भी कागज के टुकड़े ही है। इसको भी आप पेन से लिखने के काम में लेते हो और इन टुकड़ों को भी आप पेन से लिखने के काम में लेते हो। अर्थात जैसा उसका नाम है वही उसका काम है, वही उसका गुण है। ऐसा परिवर्तन आपने किसमें बोला था, भौतिक परिवर्तन में। तो अर्थात कागज का फटना
किसका उदाहरण आएगा? भौतिक परिवर्तन का। ऐसे अगले उदाहरण की अगर अपन बात करें तो मोमबत्ती का जलना, तो वापस वही कंडीशन आ गई, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? धुआं, और धुआं निकलने का मतलब कौन सी गैस? CO2 गैस। और CO2 को आप दुनिया की कितनी ही ताकत लगा ले वापस ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। तो एक चीज से दूसरी चीज तो बन गई, किंतु दूसरी चीज से पहली चीज नहीं बन पा रही है, इसी वजह से ये किसमें आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। भोजन के पचने की अगर अपन बात करें तो सुबह खाया था, सुबह खाने के बाद में अपने शरीर के अंदर गड़बड़ होकर के भोजन पच गया, तो फिर वो सुबह के टाइम वापस निकलेगा ही सही। आप इस पचे हुए भोजन को वापस पहले जैसा नहीं बना सकते। अर्थात पहले रोटी थी, खाई तो वो पच गई, और पचे हुए भोजन को आप पहले जैसा नहीं बना पाते हैं, इसी वजह से भोजन का पाचन किसमें आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। सांस लेना, तो सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज में ली जाती है? ऑक्सीजन। देखो, सांस लेने में गैसें सारे ही अंदर लेते हैं, जबकि सांस लेने में काम में जो आती है वो काम में कौन सी आती है? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी निकालते हैं? CO2। ली तो थी O2, निकाली या छोड़ी CO2, और CO2 को आप वापस चेंज नहीं कर सकते। अर्थात एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी चीज से पहली नहीं बन पा रही है, तो सांस लेना किसमें आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। लकड़ी को काटना, तो जैसे उदाहरण के तौर पर यही अपनी लकड़ी थी, मैंने इसको बीच में से काट करके इसके दो हिस्से हो गए, लेकिन पूरी की पूरी लकड़ी को भी मैं चूल्हे में दे करके इसको जला करके खाना बना सकता था, और इसके 2 या 4 हिस्से हो गए तो भी इसको चूल्हे में दे करके खाना बना सकता हूँ, तो भी ये टुकड़े किसके रहेंगे? लकड़ी के टुकड़े रहेंगे। अर्थात इसका नाम भी लकड़ी का ही है, इसका काम भी खाना बनाने का ही है, जो पहले कर रही थी बाद में भी वही कर रही है, तो फिर लकड़ी का काटना किसमें चला जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। पानी का भाप बनना, तो अपनी भगोनी के अंदर जैसे अपन सब्जी बनाते हैं तो भगोनी में पानी भरा हुआ था, जैसे ही पानी के नीचे से अपन ने आग लगा दी, अर्थात इसको गर्म किया, तो पानी भाप बन करके ऊपर उड़ने लग जाएगा, अर्थात द्रव अवस्था से किसमें बदल गया? गैस अवस्था में। लेकिन जैसे अपन खाना बनाते हैं तो उसको ऊपर से थाली से ढक देते हैं, और जैसे इसको थाली से ढकते हैं तो इसके पेंदे पर छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती है, तो ये भाप वापस ठंडी होकर के किसमें बन जाएगी? द्रव अवस्था में। अर्थात पहले पानी था, गर्म किया तो भाप बन गई, और भाप को वापस ठंडा किया तो पानी बन गया। अर्थात एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी चीज से वापस पहली चीज, तो फिर पानी का वाष्प बनना भी किसका उदाहरण आएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आएगा। अब इसमें कंफ्यूजन वाले उदाहरण हैं जो आपको कुछ जगह पर परेशान करेंगे, 3-4 उदाहरण। उसके लिए अपने को करना क्या है? तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आपको कंफ्यूजन कौन करेगा? पहला उदाहरण, सेब को काटना। दूसरा उदाहरण, सेब को काटने पर परत का भूरी पड़ना। तीसरा उदाहरण, मोमबत्ती का जलना। चौथा उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरना। और 5वां उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरकर पीला पड़ना। देखिए, इनमें कंफ्यूजन अपने को कहां होता है? अगर मैं शुरू में दोनों उदाहरणों की बात करूं, सेब को काटना और सेब को काटने पर परत का भूरी पड़ना। देखिए, थोड़ी देर के लिए अपन ने मान लिया जाए कि अब की बार अपना सेब न्यूटन की तरह गोल नहीं होकर के अपना लंबा सेब है। अब इसका नाम तो सर सेब किस काम में आता है? सर खाने के काम में आता है। करता क्या है? तो सर खाएंगे तो भूख मिटेगी, अर्थात इसका नाम सेब है। इससे विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए और विटामिन सी दोनों मिलते हैं। विटामिन मिलेगा और ये शरीर में भूख मिटाने के काम में आता है। अगर मैंने इसको बीच में से काट करके इसके 2 हिस्से हो गए तो कोई बात नहीं, पहले एक को खा रहा था, इस बार 2 को खा लूंगा, तो भी नाम इसका सेब का टुकड़ा ही रहेगा। इसमें वापस विटामिन ए और विटामिन सी मिलेंगे और वापस ये अपने शरीर में भूख को मिटाने का काम करेगा, क्योंकि पहले एक था, अब काटने पर 2 हो गए। लेकिन इसका नाम भी वही है, इसका काम भी वही है और इसका गुण भी वही है। और जब कोई चीज चेंज नहीं होती है तो फिर आप उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जबकि इसने बेचारे ने खुद को ही कह दिया कि आपने सेब को काटा तो सही,
लेकिन सेब को काटने पर परत कैसी हो गई, भूरी हो गई। किंतु जब अपन ने सेब को काट करके देखा था तब इसकी परत बिल्कुल सफेद थी। कुछ समय के लिए इसे खुले में छोड़ा तो इसकी परत कैसी हो गई, भूरी हो गई। पहले भूरी नहीं थी, बाद में जाकर के भूरी हुई, अर्थात कोई ना कोई नई चीज काम में आ गई। और जब भी नई चीज का नाम आता है तब किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में। तो सेब को काटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि सेब को काटने पर परत का भूरी पड़ना किसका उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आपको हर जगह पर गलत पढ़ाया जाता है। मोमबत्ती का जलना किस में आता है, देखिए अभी आप इसका आंसर खुद दे देंगे। मैं आपसे कहूं कि अपनी ये वाली मोमबत्ती जो अपन पटाखे चलाने में और घर पर काम में लेते हैं, अब मोमबत्ती है तो मोमबत्ती के बारे में अपने को क्या क्या पता है। तो मोमबत्ती में ये जो चीज जलती है ये चीज होती है धागा, और इसके साइडों पर क्या चिपका हुआ होता है, तो इसके साइडों पर चिपका हुआ होता है मोम। वापस मोमबत्ती जलेगी तो मोमबत्ती प्रकाश करेगी। किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। और जब भी दुनिया की कोई चीज जलती है तो हमेशा धुआं निकलता है, और धुआं निकलने का मतलब कौन सी गैस, CO2 गैस। और कोई सा भी इंसान CO2 को वापस ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकता, अर्थात एक चीज से दूसरी चीज बन गई किंतु दूसरी चीज से पहली वाली चीज नहीं बन पा रही है। इसी वजह से मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण होगा, रासायनिक परिवर्तन का। किंतु जैसे अपन मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलने पर इसकी आसपास की जगह गर्म हो जाती है। आसपास की जगह गर्म होने से इसका मोम पिघलने लगता है। मोम पहले चिपका हुआ था तो ठोस अवस्था में था, जैसे ये गर्म हुआ तो ये पिघल गया, और पिघलने का मतलब कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। और ये पिघलता हुआ दीवारों की सहायता से नीचे आ जाएगा, और नीचे आ करके फिर यहाँ पर वापस आकर के जम जाएगा, और जमते पहले फिर किस में हो जाएगा, ठोस अवस्था में। ऊपर चिपका था तो भी मोमी था, पिघल गया तो भी मोमी है, और वापस जम गया तो भी मोमी है। अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में मोम आ गया, और द्रव अवस्था से ठंडा होकर के वापस ठोस अवस्था में मोम आ गया। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। अर्थात मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण होता है और भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण होता है। किंतु एग्जामिनर इसको हमेशा किसमें मानता आया है, रासायनिक परिवर्तन में। तो अपन यही बोलेंगे कि मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला कंफ्यूजन वाले की बात करें तो एक तो उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरना, और एक उदाहरण से पेड़ से पत्ता गिरकर पीला पड़ना। देखो ये यहाँ पर अपने किसी चीज का पेड़ लगा हुआ है, और इस पेड़ के बहुत सारे पत्ते आ रहे थे। अब अगर ये पत्ता पेड़ के लटका हुआ है तो इसका नाम क्या है, पत्ता। कौन से रंग का है, हरे रंग का। बारिश के समय पर हवा चलने से या किसी कारणवश ये पत्ता टूट करके नीचे आ गया। देखो इसने केवल गिरने की बात करी है, गिरने की बात करिए तो यहां से टूट करके यहां आ गया तो इसकी जगह चेंज हो गई, किंतु इसका नाम तो फिर भी क्या रहेगा, पत्ता। और गिरते समय ये रहेगा वापस कौन से कलर का, हरे कलर का। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से पत्ता टूटा और 2 सेकंड के बाद में वो पत्ता हरे से होकर के पीला हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले भी इसका नाम पत्ता था, बाद में भी इसका नाम पत्ता है। पहले भी ये हरे रंग का ही था और बाद में भी हरे रंग का ही है, अर्थात नाम भी वही और गुण भी वही। ऐसा किसमें होता है, भौतिक परिवर्तन में। जबकि अगले वाले उदाहरण में बेचारे ने खुद बोल दिया कि पेड़ से पत्ता तो गिर गया और पत्ता गिरकर कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया। जब पेड़ के लटका हुआ था तब तो हरे रंग का था, गिर करके नीचे गिरा तो कैसा हो गया, पीला हो गया। नाम तो अभी भी इसका वही है, लेकिन इसका गुण ही चेंज हो गया, क्योंकि हरे से हो गया पीला, और पीले रंग को आप कितने ही मेहनत कर लो वापस हरे रंग में चेंज नहीं कर सकते। अर्थात वापस दूसरी चीज से पहली वाली चीज नहीं बन रही है, तो फिर ये कौन सा वाला परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये अपने को सीधा सीधा से कंफ्यूजन दूर करना है कि अगर आप इस तरीके से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों को सोल्व कर सकते हैं। इसकी परिभाषा की जो अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा अपन देखेंगे अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि अपना काम बिना परिभाषा से ही कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।